Hello, everyone. I hope I am audible and visible. I think everything seems to be fine. Oh, hi, Daksh. Okay, hello, Rishparna. I hope everything is good. Yes or no? Chalo. Let's start with what we are having without any delay. Right. दुनिया भर के लिए वेस्टिनेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा इम्पोर्टेंट इंडियंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी क्या कहना चाहिए ICC T20 वर्ल्ड कप यस और नो जो कि हम जीत चुके हैं हाय दक्ष गुड मॉर्निंग राइट यस आई मीन you can go through any social media platform hello beta good morning Rishman right and you can go through any WhatsApp status you can go for any kind of discussion है ना I mean चाय की टपरी पे अभी चले जाओ चार लड़के खड़े होंगे एंड ऑल दे वर डिस्कसिंग कि बुमराह ने कैसे विकेट मारा अभिषेक शर्मा ने कैसे छक्के मारे राइट संजू सैमसन प्लेड रियली वेरी वेल तो ओवरऑल फैशन में मैंने बोला ना फॉर वर्ल्ड राइट हाय फराज फॉर वर्ल्ड वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा इंपॉर्टेंट बट फॉर इंडिया दैट्स ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल जो हमने जीता न्यूजीलैंड से एंड एवरी इंडियन फैन इज प्राउड और मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ लाइक इंदौर में जहाँ पब्लिक हर छोटी बड़ी बात पे पहुंच जाती है हमारे यहाँ राजवाड़ा एंड कल रात में भी ये हुआ द मोमेंट वी गॉट दैट लास्ट कैच राइट पब्लिक ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया एवरीथिंग वाज फाइन राइट तो ICC T20 वर्ल्ड कप ओके क्या कह रहे हो एलपीजी प्राइस हाइक व्हेन वी गोना सी पेट्रोल दक्ष यार तुम मतलब अच्छी बातें करो यार सुबह सुबह अपन T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अभी गैस प्राइस तो बढ़ गया दैट्स फॉर श्योर आई गेस 60 रुपीज बढ़ा है डोमेस्टिक सिलेंडर्स पे 115 फॉर द कमर्शियल सिलेंडर पेट्रोल में भी आई टोल्ड यू लाइक बाय द मंडे आज की ही न्यूज है राइट एंड जिसमें ये बता रहा है कि वो $100 पर बैरल क्रॉस हो रही है अभी हम डिस्कस करेंगे सो यस वेरी सून वी आर गोइंग टू सी राइज इन द पेट्रोल प्राइस एज वेल मैं 12th में अभी एग्जाम दिया हूँ खुद फराज कीप वर्किंग बस फिर चालू हो जाओ पढ़ाई करना शुरू कर दो क्लैट की तैयारी करना शुरू कर दो सो ICC T20 वर्ल्ड कप का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वाज वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट राइट काफी नए लेवल पे पहुंच चुका है थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी कैन से नेगेटिव इम्पैक्ट है ना बात करेंगे कि वो क्या क्या चल रहा है some countries are killing the water sources some countries are killing the oil sources and together they are killing the world economy uh, है ना and problems तो है राइट दैट इज कंटिन्यू उसमें कोई दो राय नहीं है तो वो चल रहा है फिर आज की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो ऑयल क्राइसिस है राइट या दुनिया की जो ऑयल क्राइसिस है वो दिखना शुरू हो गई है फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया के साथ जो हो रहा है या इंडिया के साथ जो हो रहा है ये सारी चीजें जो है जल्दी देखने को मिलेगा राइट एंड व्हाट आर द न्यू एंड अदर ऑप्शंस थ्रू व्हिच वी कैन गेट ऑयल इन सब के पे अगर बात करें तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सो इंडिया ओवरऑल फैशन में इसी के अंदर बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है 88% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है सो इफ इंडिया नीड्स 100 बैरल पर डे 88 बैरल जो है वो बाहर से क्या होता है इंपोर्ट होता है और उसमें भी आउट ऑफ दिस 80% 50% फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं राइट सो इफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड दैट मीन्स ओवरऑल हमारी क्रूड ऑयल सप्लाई का क्लोज टू 45-50% राइट ये जो है ये ब्लॉक हो चुका होता है मतलब ये है कि अगर हमें 100 बैरल पर डे चाहिए तो उसमें जो है कहना चाहिए 45-50 बैरल पर डे जो है फॉर नाउ इट्स ब्लॉक Iran is letting pass the ships, but from only this particular privilege is only for Russia and China. India took a stand which doesn't which Iran doesn't like, right?
टेक्निकली एंड वो थोड़ा सा एविडेंट भी है कि इंडिया जो है इजराइल अमेरिका की तरफ जो है ज्यादा अभी इंक्लाइंड है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज टू लेट जब हमने आयतुल्ला अली खुमैनी की डेथ को वो किया क्या कहते हैं मौन किया या उस पे शोक संदेश दिया डिप्लोमेटिकली और द शिप दैट इज IRIS डीना जो था वो हमारे यहाँ आया उसको सैंक किया गया उस पे हमारा रिस्पॉन्स बहुत लेट था तो ईरान कहीं ना कहीं उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह ले रहा है ईरान इज अ हिस्टोरिक एलाई आई बिलीव वी शुड नॉट डू दिस बट ऐसा हो रहा है तो फॉर नाउ जो रिपोर्ट्स हैं जो एक्सपर्ट हैं दे आर लुकिंग फॉर एडिशनल ऑयल राइट sources and additional negotiation from these countries for example USA is there Russia is there वेस्टर्न अफ्रीका या नॉर्दर्न अफ्रीका कह सकते हो तुम इसको मोर प्रिसाइजली दैट इज वेस्ट मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन जहां से ये चीजें आती हैं वेस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका राइट एंड लैटिन अमेरिका व्हेन इट कम्स टू लैटिन अमेरिका वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली विद द वेनेजुएला सो देयर आर पर्टिकुलर कंट्रीज जिसके साथ नेगोशिएशन चल रही है रशिया इज अनदर हिस्टोरिक एलाई जो हमने टेक्निकली लूज कर दिया है बिकॉज ऑफ यूएस ट्रेड डील तो जो न्यूज़ है वो ये है कि रशिया पहले हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल दे रहा था एंड फॉर नाउ दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस द डिस्काउंटेड प्राइस सो टेक्निकली अंबानी जी ने डिस्काउंटेड प्राइस में लिया बाहर बेचा हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ बट देयर आर चांसेस कि अब जब वो रेगुलर प्राइस में सेल करेगा रशिया तो हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं हमारे ऊपर पेट्रोल प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है राइट यस अगर मैं इंपोर्ट नंबर्स की बात करूं है ना तो देर आर लाइक 120 मिलियन बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल currently is in transit राइट ट्रांजिट मतलब वो निकल चुका है इंडिया तक पहुंचा नहीं सो 120 मिलियन सॉरी इंडिया तक बोला ग्लोबली जो है रशिया की तरफ से 120 मिलियन बिलियन मिलियन बैरल्स जो है वो ट्रांजिट में है एंड दे आर स्टिल टू बी रीच टू द डेस्टिनेशन सो उसमें से कुछ पार्ट इंडिया का भी होगा नाउ डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट मेंशनिंग है ना अगर मैं बात करूं हरदीप सिंह पुरी की तो लास्ट मंथ ही मेंशन की वी हैव 75 days of oil supply in like crude oil supply reserve for us. Next particular after the war, it straight went to approximate 50 days. The experts started saying कि 25 days. अब उसमें भी 3 दिन कम कर दो because this is the news from Friday. Right, so 22 days. So 50 days वाला मार्क खुद गवर्नमेंट ने बताया है 25 days वाला मार्क जो है वो एक्सपर्ट बता रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिजर्व कैपेसिटी वी आर हैविंग राइट ऑयल प्राइसेस फॉर नाउ मैं कल की न्यूज अगर कल 12 बजे के पहले की बात करूं तो इट वाज $92 पर बैरल राइट अभी की बात करूं तो लाइक अगर अल जजीरा एंड दूसरे न्यूज को मैंने जब वो किया तो दे दैट इज क्लोजिंग टू $100 पर बैरल ऑफिशियल राइट और जो LNG है लिक्विड नेचुरल गैस वो जो है वो 25 पर मेट्रिक जो है वो जाने लगी है सो ओवरऑल फैशन में जो है कहीं ना कहीं प्राइस भी बढ़ रही है और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो क्वेश्चन भी हो रही है there are countries like South Korea which are in more danger than us because they don't have they have very less capacity and they have very less amount of oil and gas reserve left for them and they export like all the petroleum and all the natural gas from the outside. So problem is there without a doubt. हर जगह से प्रॉब्लम है एंड इंडिया भी है रशिया के साथ ये था कि पहले वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है बट अभी दे आर गोइंग टू नेगोशिएट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नेगोशिएट फॉर नाउ वी आर नेगोशिएटिंग विद द रशियंस की भैया जो ट्रांजिट में वो और जो अभी और एक्स्ट्रा हमें दे सकते हो वो किस प्राइस पे दे सकते हो हम रशिया के साथ प्राइस नेगोशिएट करें जबकि रशिया के साथ हमें ये करना नहीं चाहिए है ना फराज ये सेशन हो जाए द हिंदू फिर अपन बात करते हैं है ना यस हाय भावेक अपन करते हैं लोड मत लो है ना तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इंडिया में एनर्जी क्राइसिस थोड़ा सा एनहेंस हो रहा है एंड उसके कुछ पर्टिकुलर चीजें एविडेंट है फॉर एग्जांपल जो LPG है उसके प्राइस इंक्रीज किए गए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पर्टिकुलर वो है
जो रिफाइनरीज हैं, जो अदर कंपनीज है विच आर एसोसिएटेड विद द पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस, उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रिजर्व है वो क्या हो सके, या बिल्टअप हो सके। सो इंडिया में ये चीजें दिखना शुरू हो गई हैं। देर आर प्लेसेस जहाँ पे एक पैनिक मोड भी दिखा है। आई सॉ वीडियो ऑन ट्विटर लाइक लास्ट डे बाय द आफ्टरनून, वेयर क्या कहते हैं, यूपी में देयर वर पीपल हु वर हैविंग अ लॉन्ग लाइन फॉर एलपीजी, एंड कई जगह पे पेट्रोल भी बहुत ज्यादा स्टोर किया जा रहा है, लोग बहुत भर भर के टैंक्स में लेके जा रहे हैं। सो देयर इज अ पैनिक, एंड देयर कैन बी प्रॉब्लम। The problem with the current government is they don't provide us accurate data. I mean, in the February it was 75 days reserve, right? In the March, it came down to 50, and the experts are saying just 25. तो थोड़ा सा है, एक एक्यूरेट डेटा जो है वो ना मिलना एक प्रॉब्लम तो है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जल्दी हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो बाहर आएंगे, बोलेंगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी कंडीशन हो, ये चीजें, तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी मिलेगी, राइट? ओके, एंड वो जो न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट बिल है, VBG राम जी, राइट? वाई वो, आई मीन आई एम नॉट श्योर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, दैट इज व्हाट इज इन पिक्चर। अब वो पूरी तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू हो चुका है। 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, राइट? स्टेट सेंटर जो फाइनेंशियल वो है, वो पंचायत का क्लासिफिकेशन शुरू हो चुका है। जो एलोकेशन है, फॉर्मूला वो बताया गया है, राइट? जो रजिस्ट्रेशन है उनकी बात की गई है कि डीबीटी जो स्पर्श प्लेटफॉर्म है उसमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो वो है, क्या कहना चाहिए, युक्त धारा जियो प्रैक्टिकल प्लानिंग पोर्टल जो है उस पे ऑनबोर्डिंग करना पड़ेगा जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। सो यस, द प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट रिप्लेस्ड मनरेगा, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज, राइट? चले आगे बात करते हैं। तो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट जो है वो गई थी, और प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में क्या हुआ है, प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल कंट्रोवर्सी जो है वो ज्यादा वो चल रही है। अगेन, राइट, अगेन थोड़ा सा पर्सनल क्रिटिसिज्म, है ना, नॉट एसोसिएटेड विद एनीथिंग। वी रिस्पेक्ट आवर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमने उनको कभी भी नाम से नहीं बुलाया, हमने प्रॉपर टाइटल दिया, प्रॉपर रिस्पेक्टफुली उनको बोला है जब भी उनकी न्यूज आई है। बट जब से वो बनी है, क्या कहना चाहिए, प्रेसिडेंट बनी है, तब से देर आर सेवरल इंसिडेंट्स जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कल विमेंस डे था एंड कल ही ये चीज हुई है डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात। तो देर वॉज सेवरल इंसिडेंट जब हमें ऐसा लगता था कि हमारी प्रेसिडेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ था, राइट? जो हमारी रेसलर्स थी उनके साथ जो हुआ था, राइट? जब कुलदीप सिंह सेंगर एंड देयर आर सेवरल अदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना, जो चल रही थी देश भर में। देयर आर इवेंट इन होली इन present different places where like chapri gundis are harassing women, right, on the name of holy. So there are several incidents जब हमें ऐसा लगता था कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, she'll speak about it, but she didn't. But suddenly out of nowhere this protocol जो थी इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में दार्जिलिंग में जो हुई थी, उसमें दिस दिस इज द इवेंट, है ना? तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देते हो क्या है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो सपोज टू विजिट, लाइक विजिटिंग द इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस इन दार्जिलिंग, एंड द controversy is कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी did not receive the president. Yes, and this is the violation of a blue book protocol norms, कि जहाँ पे स्टेट का जो पर्टिकुलर लीडर होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को रिसीव करता है ना? एंड दिस इज समथिंग फ्रॉम वेयर शी फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला है। अगर मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बोलूं तो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इनके एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ब्लू बुक में क्या होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं।
बट अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसे वॉयलेशन माना जाता है. सो यस, आई एम नॉट सपोर्टिंग ममता बनर्जी. सी लाइक even though she doesn't belong to the party which union government belongs to, but a president is a very respected court. She should be there, right? If she has some particular proper reason, proper emergency, then that's a different thing. But she should be there, ऐसा मेरा मानना है. But also, I want my president to be more independent, more like aggressive toward the issues which are currently going on. मतलब तो देश भर में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी प्रेसिडेंट जो है वो कुछ बोलेंगी, बट उन्होंने नहीं बोला. तो पीपल आर डिबेटिंग अबाउट इट कि हाउ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड एक्चुअली एक्ट, right? Technically, the president always act in the from the like with the advice of a prime minister and cabinet, राइट. बट प्रेसिडेंट के पास अपने लिए भी जो स्व विवेक होता है, जो सेल्फ इंटेलिजेंस होता है, उससे भी एक्ट करने का राइट होता है. So it's not about just acting, making laws, canceling the laws. You can actually talk about it so that the people can recognize that yes, this is a serious matter and the government is serious about these matters. So यहाँ पे एक controversy हुई है. Let's hope for the best कि जल्दी से चीजें settle down हो. That was just a personal, what we can say, ओपिनियन कि प्रेसिडेंट को और ज्यादा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. Can we see the present rule in Bihar as the CM has resigned? No, not yet. Come on. The union government and like BJP and union government party BJP and GDU, they are having the allied government, right? So you cannot see, you're not going to see a president rule. The problem currently that Bihar is facing, है ना, one of my friend is Bihar and he is very closely associated with the Bharatiya Janata Party. So he's saying कि अभी जब तक चीफ मिनिस्टर का नाम जो है फाइनल नहीं हो जाता, जब तक ये राज्यसभा इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक के लिए चीजें थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन में रहेंगे. बट द स्टेट पर्टिकुलर लीडरशिप एंड सेंट्रल लीडरशिप, दे आर डिस्कसिंग अबाउट द नेम्स. जल्दी ही नाम सामने आएगा. 99% चांसेस आर देयर कि जो बिहार में नया सीएम बनने वाला है, राइट, ही इज गोइंग टू बी द बीजेपी एमएलए, बीजेपी लीडर, राइट. ये चीजें हैं. 1% जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन रीजन कि भाई अगर बहुत ज्यादा ईगो पे चली गई तो, नहीं तो 99% बीजेपी का सीएम होने वाला है, राइट. नाउ नेपाल में इलेक्शंस हो चुके हैं, है ना. जो जेंजी प्रोटेस्ट है हुई थी लास्ट ईयर, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है. सो कमीशन जो बनाया गया था वो उसकी रिपोर्ट आ गई. देयर वाज 77 डेथ that was confirmed in that youth protest in last year September 2025, right. This protest led to the fall of the government of KP Oli, KP Sharma Oli. तो उस पे भी एक रिपोर्ट जो है आ चुकी है. लेट्स सी क्या है रिपोर्ट में, जल्दी पता चलेगा. ओके. एंड भैया इंडिया में टेक्निकल एनहांसमेंट हो रहे हैं क्राइम के लिए. एक न्यूज है कि डार्क नेट का यूज किया गया भैया, उसके लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए. यस, डार्क नेट ड्रग नेटवर्क, है ना. जो टीम कल की है उन्होंने क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उन्होंने बर्स्ट किया है, राइट. जो उन्होंने सीजर्स किए हुए हैं उसमें 2338 LSD बॉटल्स हैं, है ना. दीज आर द ड्रग्स. ओके. एंड जस्ट अ मिनट, कुछ 160 MDMA pills हैं, राइट. कुछ 3.6 किलोग्राम ऑफ लिक्विड MDMA है, राइट. एंड चरस एंड एम्फेटामीन, एम्फेथे एम्फेटामीन, right, that's the name. So lots of drugs, that's it. Ignore the names. You don't need to learn these things, you don't need to go for it. Yeah, right. सो इंडिया में भी जो वो है, क्या कहना चाहिए, क्राइम है वो हाईटेक होता जा रहा है. एनसीबी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, बट दे एक्चुअली गॉट बास्केट, लाइक दे गॉट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क बस्टेड, है ना. जस्ट अ मिनट. डार्क वेब फोरम जो ड्रेड था, वहां पे ये नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था. एंड इनक्रिप्टेड सेशन मैसेजिंग ऐप, देयर इज अ मैसेजिंग ऐप दैट इज नोन एज सेशन, उसके थ्रू ये काम हो रहा था.
एंड जो ड्रग्स सोर्स हुए थे जो बाहर से आए थे उसमें नेदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी ऐसी कंट्रीज से आए हुए हैं विच आर टेक्निकली डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे हमें ये चीजें नहीं समझ में आएगी बट दे गॉट इट, राइट। तो ओवरऑल फैशन में काफी कुछ चीजें हुई हैं एंड एक और चीज हाईलाइट हुई है अभी आज के न्यूज़पेपर में कि जो छत्तीसगढ़ है, राइट, उसमें लास्ट ईयर 2025-2026 में देयर आर 66 कस्टोडियल डेथ्स। कस्टोडियल डेथ वो पर्टिकुलर वो है क्या कहना चाहिए extra judicial killing है जिसमें the court hasn't decided somebody is going to die but they are being dead either with the what we can say police action, जिसको आप एनकाउंटर कह सकते हो या कस्टडी में लेने के बाद उनके साथ जो थर्ड डिग्री टॉर्चर होता है वो, या प्रिजन में कई बार ऐसा होता है कि वहां पे मारे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रिजन है दैट इज ओवर क्राउडेड। if there are 100 capacity of 100 people, there are 126% what we can say capacity में they are running, सो 100 पीपल की जगह पे 126 पीपल ठूसे गए। तो क्राइम एंड वायलेंट नेचर के कारण ये चीज जो है वो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। फिर मोदी जी इनॉग्रेटेड सम 34,000 के आसपास क्रोर्स ऑफ रुपीस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द दिल्ली। तो भाइयों दो नए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर मिल सकते हैं, तीन नई मेट्रो लाइंस मिल सकती हैं, राइट। देयर इज अ मजलिस पार्क इन द मॉस्कोर, दीपाली चौक मजलिस पार्क, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आ सकते हैं। द टोटल कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेट 33,500 crores और 34,000 crores, राइट। सो दिल्ली में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। अपनी रिस्क पे आए, बाकी सारी चीजें सही हैं। सो दैट वाज द ओवरऑल न्यूज़ व्हाट वी कैन से कंपाइलेशन जो हमारे पास आज के उसमें था। मूविंग ऑन टू मेजर न्यूज़, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, यूएस सॉरी वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। हाँ, इसको अब मैं यही बुला रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स आर आल्सो कॉलिंग इट द वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सो वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर अपडेट्स हैं, जस्ट लाइक एनआर को जो अल जजीरा ने प्रॉपरली अपडेट किया है, मैं उसकी बात कर देता हूँ। तो ईरान की जो मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर हैं, दे हैव प्लेज्ड अलायंस टू मुस्तबा खमाइनी, who is named to be replace his father Ayatollah Ali Khomeini as the new country's supreme leader. So now there is a new Ayatollah जिनका नाम है मोस्तबा खमाइनी, राइट। यस। सो टेक्निकली अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में बात करूं तो ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर जो है वो चुन लिया है नया, and he's the son of former supreme leader Ayatollah Ali Khomeini. उनका नाम है मोस्तबा खमाइनी, and the military leadership, the political leadership, they have already placed the alliance toward this particular new supreme leader. And एक like कोने में बैठ के ट्रम्प was वो मीम है ना संजय दत्त वाला मुन्ना भाई एमबीबीएस का, कि वो रात अपन 2 बजे तक किया। तो the same meme is actually happening with the Donald Trump, क्योंकि Donald Trump in the last statement says कि I want to be involved into the selection of the supreme leader of Iran, right? तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको बोल दिया, राइट। सो यस, ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खुद ही चुन लिया, अमेरिका को उन्होंने भाव नहीं दिया, राइट। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स ये है कि जो यूएस है और जो इसराइल है, दे आर कंटिन्यूसली बम्बार्डिंग ईरान, है ना। अब जो लेटेस्ट है उसकी बात कर दूं तो यूएस इसराइल कंटिन्यू टू बम्बार्ड ईरान विद explosions reported in Qom and Tehran hours after Israeli attacked on oil facility, right, causing toxic smoke across the Iranian capital, right। ओके। सो यहाँ पे कुछ चीजें और स्टार्ट हुई हैं, है ना। ईरान की ऑयल फैसिलिटी में क्या हुआ, अटैक हुआ, तो ईरान ने इसराइल की ऑयल फैसिलिटी में क्या कर दिया, अटैक किया। देयर इज अ वॉर क्राइम दैट हैपेंड इन विच द यूएस एंड इसराइल अटैक ऑन वन ऑफ द आइलैंड जहाँ पे एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। द थिंग इज कि ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर मेनली डेजर्ट कंट्रीज, वहां पे वाटर जो है वो बहुत कम है। So what they do, they gather the water from the ocean, they desalinize it. For example, the water of the ocean is not drinkable. उसमें salt बहुत ज्यादा होता है,
So they built a plant from where the salt is being removed and the water become drinkable and usable. तो वो प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, जिसके अंदर कुछ 30 विलेजेस हैं जहाँ पे पानी की कमी हो रही है, दैट्स अ वाटर। तो अब वही हो रहा है कि द मोमेंट इसराइल और यूएस अटैक ऑन एनी काइंड ऑफ स्पेशल places or facilities in Iran, Iran responds back with a very precise attack on the similar kind of facilities and similar kind of what we can say places. So they attacked on Iranian oil facility, they attacked back on the Haifa's Israel oil facility. Right? So ये सारी चीजें चल रही हैं. So वो कंटिन्यू चल रहा है. The war is going to be long, that's for sure. What about poor Pahlavi? Pahlavi was never in picture in the particular leadership. 1979 के बाद से the people are like very well understand that yes, Shah, right, the Raza Pahlavi Shah जो थे 79 के पहले, he was also a puppet of US, right? The moment in 1950s, the moment the Iran nationalized its oil field, the regime was changed and Shah was placed, and he was working under the American influence. So they don't want any particular same kind of thing again happening to the Iranian resources. So पहलवी कितना भी खुश हो ले कि भाई अब regime change हो गया मुझे बैठाया जाएगा, but the people were well prepared कि that is not something they are going to accept or not letting this particular thing happen. तो पहलवी ठीक है, अच्छा है, लाइक दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा था पहलवी, बट अभी तुम्हारा कोई रोल नहीं है. Moving on to the next one, there are confirmed 8 US soldiers death जो बताई जा रही है ना. सिंपल सी भाषा में जो चीजें लिखी गई थी द गार्डियन में, उसमें लिखा गया 8 soldier has been confirmed killed a day after US President Donald Trump paid tribute at a ceremony honoring soldiers who died in conflict, and that is something जो थोड़ा सा questionable है. I mean, the Iranian have attacked on several bases and only 8 death counts. So experts are saying that the way Israel is not letting the data out of the country, the US is also trying to manipulate the data. So सिर्फ 8 soldiers की death थोड़ा सा questionable है. There are newses which are coming where Iran have captured the Delta forces or the US soldiers in different regions for the ground invasion near its nuclear facility. I cannot confirm it क्योंकि अभी तक confirm news नहीं आई है. Right? But 8 soldiers confirm किए US ने खुद. Fair. There are 2 people who died in Saudi Arabia's Al-Quds amid Iranian counter-strike. Lebanon, more than half a million people have been forcibly displaced. Israel forces, by the Israel forces, and Hezbollah continue to trade fire. So दो जो है वो सऊदी अरेबिया में भी डेथ हुई है. एक इंडियन की भी डेथ बताई जा रही है. देयर आर नॉट कंफर्म्ड रिपोर्ट, बट एक इंडियन की डेथ जो है वो देखने को मिलेगी अभी तक जो रिपोर्ट्स है. लेटेस्ट डेवलपमेंट में हमने बता दिया है कि भाई साहब नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे एक दूसरे के उसमें अटैक हो रहा है. राइट. सो काफी ज्यादा मतलब तेहरान में, अल्ब्रोस में, कई जगहों पे अटैक हुए हैं ऑयल रिफाइनरीज पे. सो स्मोक इज गेटिंग हायर एंड हायर. मैं अल्टरनेट डेज लेक्चर, भाई मैं संडे को लेक्चर नहीं करता हूँ, बाकी मैं हर दिन करता हूँ. राइट. डोनाल्ड ट्रंप का सीधा कहना है कि द वॉर विल ओनली एंड विद द टोटल डिफीट ऑफ Iranian military leadership. Right, he rejected the negotiation and mentioning the deployment of troops to secure nuclear site to be considered later on. So उसका कहना है कि we need a complete surrender from Iran, right? And they are considering the ground troop invasion later on. And if this is going to happen, this is going to be very, very, very bad decision for America. Yes, Americans are definitely having great ground troops. They are having good military infra, good military technology. But that is not something जो ईरान को invade करने के लिए काफी है. Iran is having a very difficult geography to invade. हर तरफ से माउंटेन से और डेजर्ट से घिरा हुआ है. And Iranians know their terrain very well. The Americans, on the other half, they are having less information about it.
और अगर US military is going to act, because their supreme commander, the military commander, that is the president, he thinks he knows everything, तो ये थोड़ा सा problematic हो सकता है, राइट? ये यूएस को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, दिस कैन बी वेरी कॉस्टली। एक ऑन एन एवरेज कल जो डेटा था, एक मीटर है जिसको बनाया गया है कि हाउ मच मनी द यूएस इज इन्वेस्टिंग इन दिस वॉर। तो उनका ये मानना है कि देर आर $11,000 that is being invested per second in this war, and this is huge, राइट? ये बहुत बड़ा अमाउंट है, $11,000 इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट। सो ये है प्रॉब्लम। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से चीजें नॉर्मलाइज हो। थोड़ा सा ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, है ना? तो ग्लोबल इम्पैक्ट में फर्स्ट थिंग तो ये है कि भैया ऑयल प्राइस, मैंने बोला कि $100 पास होने जा रही है, and that is like a report 1 hour back in, शायद you might not get this particular report in the what we can say newspaper, बट जो मैंने रिसेंट न्यूज अभी चेक करी थी इंटरनेट वेबसाइट्स में, तो $100 क्रॉस करने के लिए जा रही है ना? जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है उसके कारण जो प्रोडक्शन शटडाउन्स है, दैट इज causing causing another what we can say financial crisis or financial burden on the countries. There are several particular reasons which are directly dependent on the fuel supplied by the Middle East. Strait of Hormuz is closed, so their production is on either halt or they have shut down the plant for like a brief period of time so that they can collect what they want to do. Right. Talking about the fatality report, if we like डिस्कस अबाउट इट, है ना? तो उसमें जो फेटालिटी रिपोर्ट है दैट इज आल्सो डिफरेंट। अभी ईरान की तरफ से ओवरऑल 1300 to 1400 people confirmed died, that is the report from UN, right? Then in the Lebanon there are 400 people died. In the US there are 8 confirmed soldiers death, right? Talking about Israel, कल कुछ कंफर्म्ड वीडियोस देखे हैं, है ना? यस, जिसमें इजराइल में देर आर लाइक ह्यूज डिस्ट्रक्शन दैट इज हैपनिंग, एंड इजराइल के जो लॉ है, according to that, in these situations you cannot record video, you cannot post it on the social media, but we got some video leaked in the Twitter, तो उसके हिसाब से इजराइल में भी डिस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा हुआ है। दी रिपोर्ट्स दैट वी गॉट इज कि जो भैया जो आयरन डोम है, राइट, या थार्ड है, या पैट्रियट है, राइट, दे ऑल आर फेलिंग एट ऑल द प्लेसेस, right? There are four, like total 8 THAAD that is being deployed, out of which 4 are being destroyed, that is the report, right? The battery left with 4 THAADs is for like 2 to 3 days, तो next 3 से 4 दिन के अंदर ये भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, right? And then मतलब this question is rising कि भैया थार्ड एंड पेट्रियट एंड आयरन डोम में काम क्यों नहीं करे, because Hezbollah doesn't have a missile. Hezbollah is having rocket launchers, they are sending rocket, and they are entering into the Tel Aviv and the northern eastern Israel very precisely. तो कई ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि Americans are having are facing huge distraction in terms of military bases they are established by spending millions, billions, and trillions of dollars, right? Uh, Definitely, definitely. And for this, like ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मेजर रेडार सिस्टम है America के, which are deployed in that particular region, they all are being precisely targeted by the Iran, and they are being destroyed. So for now, they don't have eyes on anywhere. All they are relying on the satellite data, and that is not very well precise and very well communicated. और ईरान इतनी प्रिसाइज अटैक क्यों कर पा रहा है, इसके पीछे बड़े सिंपल दो रीजन है। एक तो चाइना है और दूसरा रशिया है। Yes, Russians are providing very precise intelligence about the whereabouts of Israeli facilities, American military infrastructure in Middle East, the Israeli and American CIA and Mossad operatives. Yes, Iranian precisely attack on one of the hotels in Saudi Arabia जहाँ पे CIA and Mossad की agent रह रहे थे,
right? So the Russians are providing very precise military intelligence while China is supporting technically and with the data. So ये दोनों ईरान के पीछे हैं because they don't want Iran to fail. If Iran will fail, their fuel supply and their geopolitical stance on the Central Asian and European world and other places that will be compromised. So they might not join directly in the war, but they are supporting Iran from the back very well. और फिर अपने चचा किम जोंग उन तो है ही है ही इज फीलिंग फोमो तो किसी दिन भी ऐसा होगा कि भाई ओ करके ज्वाइन हो सकते हैं तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग है ना close to half a million people has been forced to leave their houses, right, in Iran and Lebanon. But the things are continuing. जापान की न्यूज़ अभी मैंने देखी थी बिफोर वी स्टार्ट द सेशन जहाँ पे जापानीज जो मार्केट्स हैं दूसरी चीजें दे आर आल्सो फेसिंग ह्यूज थ्रेट दुनिया भर के मार्केट जो है वो क्रैश हो रहे हैं नीचे की तरफ ही जा रहे हैं डिप में ही है तो जब तक ये सुलझता नहीं है तब तक तो ऐसे ही चलेगा राइट सो दैट वाज द वेस्ट नेशन कॉन्फ्लिक्ट हम हर दिन कोशिश करते हैं लाइक आई ट्राई एवरी डे कि हम वो पर्टिकुलर चीजें लेके आए जो लेजिट हो जो हमारे पास वेरीफाइड हो राइट चलो सो अब दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ लेते हैं दैट इज आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ओके सो हुज द विनर इंडिया Right. Who's the runner-up? That is New Zealand. New Zealand is always one of my favorite team apart from India. So it was I expected a good competition, but the way Indian batsmen and Indian bowler played, it was kind of one-sided. मतलब शेख शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, and उसके बाद फिर a fine cameo from Shivam Dube that led India to 255. Yeah, right. So New Zealand got the target of 256 for the 20 overs. पहले ही ओवर में शिवम दुबे ने कैच छोड़ दिया था राइट यस मैंने हाइलाइट्स देखे मैं मैच नहीं देख पाया था दैट इज करेक्ट बट हाइलाइट देखे और उसके बाद चीजें क्रिटिकल मतलब होगा नहीं होगा then Arshdeep Bumrah, Akshar Patel, and every other bowler, then fielders, Ishan Kishan, भाई साहब he was behaving like Flash कि जहां पे भी बॉल दिखती थी अगला दौड़ के पहुंच जाता था so everybody did a great job and उसके बाद चीजें जो है बेहतर है the venue was Narendra Modi Stadium Ahmedabad there was a like there was a stadium curse जिसको कहते थे कि हाँ लगा हुआ है उसको भी हमने हटा दिया हमने फाइनल जीत लिया आईसीसी इंटरनेशनल का और ऐसे वैसे से नहीं जीता वी वॉन द मैच बाय 96 रन वन ऑफ द ह्यूज मार्जिन हमारे कैप्टन जो सूर्या बाबू थे ही वाज हैप्पी द प्लेयर्स वर हैप्पी द पीपल वर हैप्पी सो की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट स्कोर था वो संजू सैमसन का था आई गेस ही मेड 89 रन्स सेम स्कोर ही मेड इन सेमीफाइनल्स एज वेल Abhishek Sharma, Ishan Kishan, they made 50s and they were like fine 50s. Right. Shivam Dube का अपन बात कर चुके हैं and then come Boom Boom Bumrah who took 4 wicket for 15 runs right in the finals. I mean क्या चल रहा है भाई ये कहाँ से आया हुआ है so for that he got the man of the match right and for the brilliant performances all around the what we can say tournament जो संजू सैमसंग है he got the man of the series and he is well deserved शुरू के आई गेस 2-3 मैचेस तो उसको खिलाए भी नहीं थे बेचारे को but he did a great job he became one of the highest scorer and he is also the one who hits most number of sixes in the tournament so he was well deserved right? And these were the performances. Everybody contributed. Abhishek Sharma was not playing very well, but again, he in one of the interviews said, "My captain and my coach said you are the player of big match, so you will come back. That's for sure." And he came back. Right. The curse only works when the opponent team wear shades of yellow. Not really shades of yellow. The curse is something different. चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तुम लोग यूएपीए लगा दोगे चलो let's review the entire newspaper. Let's start with Nishant Kumar, the son of CM Nitish Kumar joins JDU. Please do not call it nepotism.
Right. Budget session resumed today with the debate on the Billa's removal. ओम बिरला का जो रिमूवल प्रपोजल है एज अ स्पीकर उस पे आज काफी फियर्स डिबेट होने वाली है। राहुल गांधी ने बहुत तैयारी करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। इंडिया इन राउट इन न्यूजीलैंड डिफेंडेड द T20 वर्ल्ड कप। ये अपनी बात हो चुकी, नेपाल एजेंसी में बंगाल का जो वो था वो उस पे बात हो चुकी है। ईरानियन क्लर्क्स जो है उन्होंने नया सुप्रीम लीडर भी चूज कर लिया, ये भी अपन बात कर चुके हैं। फिर कस्टोडियल डेथ जो है उसकी भी बात कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में। राइट। A Western Asian crisis triggered the panic of the sale of seafood products by aqua farmers in Andhra. So, Western Asian conflict is not only what we can say uh, disrupting the oil supply, creating huge impact on economy, but it also creating panic between the farmers who are who produce the seafood. Right? Okay. Moving on to the next one. एनसीबी बस्ट पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क टीम कल की अरेस्टेड टू टॉप ऑपरेटर्स, ये अपन बात कर चुके हैं, है ना। इंसल्ट टू प्रेसिडेंट, बीजेपी स्टैम्प्स ममता सीक्स हर रेजिग्नेशन। सो ममता बनर्जी नहीं आई थी, दैट्स व्हाई उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, ऐसा बीजेपी कहना। ओम बिरला डेफिनेटली गेट क्लॉक, नो दे डोंट हैव नंबर, अपोजिशन डोंट हैव नंबर्स। सो ओम बिरला कोई खास हार्म नहीं होने वाला। So let's hope for the best. Let's hope for a very good debate in which the opposition must say ki what is right, what is wrong, and the speaker must realize how and what he's supposed to do. Without a doubt, Om Birla is one of the most biased speakers. मैंने कई इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे उनका ये बायसनेस देखने को मिलता है, पार्शलिटी देखने को मिलती है। He must understand he is not the speaker of BJP. He is the speaker of Lok Sabha, the lower house of the parliament. So I hope to get a good debate. Motion to remove speaker gets staged for a stormy session. ये अपन बोल चुके हैं. Jaishankar to make a statement in parliament in conflict of West Asia. So भाई साहब, finally our foreign minister is going to make a statement in the parliament. कोई तो है. चलो उम्मीद है. एक और एडिटोरियल था वन नेशन वन इलेक्शन पे, एक अच्छा वो आया, रेमेडी वर्स दैन डिसीज। एमके स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, he made a very good point, right? He mentioned several good things, तो make sure कि इसको follow कर लेना। Then why did US Supreme Court rejected the Trump's tariff? है ना, ये भी एक जो वो है क्या कहना चाहिए, एक्सप्लेनर है। ये बहुत प्यारा एक्सप्लेनर था। मेक श्योर कि इसको पढ़ लेना। वी ऑलरेडी हैड डिस्कस दिस न्यूज़ कि हाउ लाइक सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट, व्हाट वर द ग्राउंड्स। ये और अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करके देगा विद वैल्यूड एंड वो। इट्स लाइक अ चाइल्ड डिनाइड कैंडी। भाविक भाई, ये आदमी स्ट्राइक पढ़वाएगा चैनल को, ये आदमी ना मेरे को यूएपीए लगवाएगा, ये भाभी को दक्ष। मेरे को लग रहा है तुम लोग पीछे से कुछ ओपोजिशन की वो कॉन्स्पिरेसी हो तुम लोग। खैर ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। राइट। चलो, फॉरेन न्यूज में हमने बात कर ली है, राइट, क्या क्या हुआ है ना। ये एक और चीज है जो वो होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। आई मीन द अमेरिकन्स वर द वन जिन्होंने ईरान के मिनाब में जो गर्ल प्राइमरी चाइल्ड स्कूल था उसमें अटैक किया था, एंड दे रिकन्फर्म्ड इट बाय अटैकिंग लाइक वंस अगेन आफ्टर 40 मिनट। सो अमेरिका का ये कहना था कि भाई ये हमने नहीं किया, ये ईरान ने खुद किया है, राइट। बट ऐसा है कि ये कंफर्म है कि यूएस ने अटैक किया था। तो अगर ये न्यूज़ और ज़्यादा ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं कि यूएस और इज़राइल में किस तरीके की चीज़ें करी हैं, तो इंडिया अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसका अप्रूवल रेट और कम हो जाएगा। अभी लास्ट में डिस्कस कि सीएनएन ने एक वो कराया था तो जिसमें अप्रूवल रेट 25% था, है ना, ये गिर के करीब 15% हो गया है, और ओनली 12% पीपल आर डायरेक्टली इन सपोर्ट। ये बाकी कोई है भी नहीं। ठीक है। ओके। आगे क्या है, कुछ है। सो क्लोज टू 400 इसराइली डेथ इन इजरायली स्ट्राइक इन लेबनान, हम कर चुके हैं। जेंजी प्रोटेस्ट की रिपोर्ट जो है सबमिट हो चुकी है।
इंटरनेशनल लॉ इफेक्टिवली डेड, says Kremlin Act. यस, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट था, है ना, कि जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं थ्रू विच द इंटरनेशनल कम्युनिटी गवर्न्स, वो करेंटली डेड हैं बिकॉज ऑफ द एग्रेशन एंड बुलिंग नेचर ऑफ यूएस। पहले आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को डाल दिया, आपने रशियन सॉरी अमेरिकन जो वो है सुप्रीम लीडर, उनको अटैक करके मार दिया। सो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल रही है कि हाँ, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहिए। यूएस began using the UK base for Iran operations, Starmer Trump hold a call. Yes, तो भैया जो अमेरिका है, जो काफी दिनों से लगा हुआ था कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, राइट, हमें यूज करना है तुम्हारा वो क्या कहना चाहिए बेस, तो वो फाइनली जो है दे स्टार्टेड यूजिंग इट। फॉर नाउ स्पेन ने अभी भी मना कर दिया है, ट्रम्प को बोल दिया भागो भाई, राइट। बाकी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप उसका फाइनल हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। और कुछ खास वो नहीं था। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। रेडी फेलर्स? चलो, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन, है ना। वेयर वॉज, सॉरी, कोई ये तो एक मिस हो गया। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? इंडिया ने किस कंट्री को डिफीट किया आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के फाइनल में? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। बताओ। अबे ये तो इजी है। द करेक्ट आंसर इज सी, न्यूजीलैंड। वेरी गुड दक्ष, वेरी गुड भाविक। दैट्स सी, न्यूजीलैंड। यस और नो? वेयर वाज द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 26 फाइनल प्लेड? आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल जो है किस स्टेडियम में खेला गया? The right options are Eden Garden, Calcutta, Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, right? Wankhede Stadium, Mumbai, and Chinnaswamy Stadium, Bangalore. बताओ। भाविक, काफी डार्क जोक है वो, अस्त्रालय वाला। यस, वेरी करेक्ट दक्ष, वेरी करेक्ट भाविक। दैट सॉरी, सी कहाँ बोले, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े नहीं, वानखेड़े में 2011 का अपन ने जीता था ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड यश पढ़ना, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट। विच इंडियन बॉलर टुक 4 विकेट्स इन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2026? सो किस बॉलर ने 4 विकेट लिए हैं आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के फाइनल में? ऑप्शंस आर मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। बताओ। ये तो इजी है। Very correct, guys. The correct answer is B, Jasprit Bumrah. Very good, Daksh. Very good, Rishpana. I told you कि 4 for 15 is a very good mark. I guess this is the very first time that Bumrah took 4 wicket in T20. इसके पहले भाई ने सिर्फ 3 ही विकेट लिए थे मैक्सिमम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Iranian leader was reported killed during the strikes, triggering the ongoing conflict? इसमें से किस ईरानियन लीडर की डेथ हो गई ड्यूरिंग दी स्ट्राइक? Right, options are Ibrahim Raisi, Masood Pezeshkian, Ayatollah Ali Khomeini, Hassan Rouhani. बताओ।
Very correct. The Ayatollah Ali Khomeini, Masood Pezeshkian, he is the president, current president. Very good guys. Very good Daksh, Rizpana, Bhavik. Chalo, आगे बढ़ते हैं. Which lady in Iran is responsible for choosing, sorry, which body in Iran is responsible for choosing the supreme leader? इनमें से कौन सा particular institution जो है वो ईरान के supreme leader का चुनाव करता है? Options are CLAT Council, Assembly of Experts, Revolutionary Guard Council, National Security Council. बताओ. Hmm. The correct answer is B, बच्चे. Yes, Guardian Counseling. There is an assembly of experts who understand the Iranian law, Iranian culture, Islamic law, Shia law, and इनकी एक council होती है. They combinedly, they together actually discuss things and they think about how much knowledge, culture, and other particular things are there. और उन सब के behalf पे ये choose करते हैं ईरान का supreme leader. ठीक है, so ध्यान रखना assembly of experts. Okay, चलिए next. Under VBG Ramji Act, the rural households are guaranteed up to how many days of wage employment annually, right? So under the VBG Ramji Act जो है, जो रूरल हाउस हेल्ड है, जो गांव ग्रामीण एरिया है, उसमें कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट एनुअली जो है वो क्या किया गया है, गारंटी किया गया है? 90, 100, 120, 125 डेज. बताओ. वेरी गुड भाविक. ना दक्ष, 125 डेज. पहले 100 डेज था, उसे बढ़ाया गया है 125 डेज. सो 125 डेज ऑफ फिक्स वर्क, गारंटीड वर्क जो है ये बताया गया है. ये प्रोविजन बनाया गया है नए एक्ट में. पहले 120 डेज, 100 डेज था, फिर 120 डेज किया गया, फिर नाउ इज 125 डेज. Which chief election commissioner visited West Bengal to review the preparation for the upcoming assembly elections? कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने अभी वेस्ट बंगाल विजिट किया है फॉर चेकिंग द प्रिपरेशन की जो नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं? ऑप्शन है राजीव कुमार, सुनील अरोरा, द ग्रेट ज्ञानेश कुमार या सुशील चंद्रा. बताएं. द करेक्ट आंसर इज सी, ज्ञानेश कुमार. वेरी गुड दक्ष, भाविक, Pushpanna, very good बच्चे. Next, which central agency dismantled the Team Kalki darknet drug network? इसमें से किस एजेंसी ने टीम कल्कि करके डार्कनेट ड्रग नेटवर्क जो उसको बर्स्ट किया है, ये डिसमेंटल किया? ऑप्शंस आर सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई. बताओ. क्या हमें शोम सर के वीडियो लेक्चर साझा करने चाहिए? क्या कर दो भाई, करना ही चाहिए तुम्हें. राइट. ऐसे ऐसे क्रिटिसिज्म वाले वीडियो साझा करनी चाहिए क्या? द करेक्ट आंसर इज सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. I still didn't get his logic on that particular thing कि माताओं बहनों के वोटिंग करते हुए वीडियो साझा करने चाहिए क्या? अब अगर साझा नहीं करना चाहिए तो रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? आई मीन आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं. ही इज अ क्लास वन ऑफिसर, ही इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, and he didn't even think like, bro, please hesitate, people can ask question. So again, I respect the post. My election commission is independent, that is what I believe.
बट दिस वाज अ लॉजिक जो मुझे ऐसा लगता है कि वो पिछली सदी के लोग देते होंगे. Remember that one scene in Lapata Ladies where the husband was wandering around the places कि भैया मेरी wife हो गई आपने देखा है क्या? So he was showing a photograph in which the wife was having घूंघट अपनी है. So बीवी का चेहरा भी नहीं दिख रहा था. Right? So there is this one particular Muslim man who made fun कि भाई ये क्या है घूंघट में चेहरा ही नहीं दिखता तुम लोग ऐसे ही हो वैसे हो. एंड पीछे से उसकी वाइफ आती है जो बुरखे में होती है. राइट. सो पुराने जमाने में ऐसा होता है ना कि हाँ भाई हम फोटो भी खिंचाएंगे लेकिन बुरका पहन के या घूंघट पहन के. सो ही बिलोंग टू दैट जनरेशन कि वोटिंग करते टाइम वीडियो तो जरूर बनाओगे लेकिन जब तुम्हें किसी को देना नहीं है व्हेन somebody is asking for proof if you are not like giving that video as a proof तो फिर वीडियोग्राफी करने का मतलब क्या निकलता है. खैर छोड़ो. लेट्स नॉट डिस्कस द पॉलिटिक्स. Which messaging application was reportedly used by the team Kalki during the drug network for encrypted communication? है ना कौन सा एप्लीकेशन टीम कल की यूज कर रही थी फॉर मैसेजिंग एप्लीकेशन फॉर द encrypted communication? ऑप्शंस आर टेलीग्राम, सिग्नल, सेशन, व्हाट्सएप. बताओ. कम ऑन. द करेक्ट नो नो नॉट व्हाट्सएप. द करेक्ट आंसर इज सी सेशन. है ना. ना ना व्हाट्सएप नहीं. है ना. सिग्नल ये एलन मस्क वाला था शायद. टेलीग्राम तुम्हें पता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा पायरेसी सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो तुम्हें टेलीग्राम के थ्रू देखने को मिलते हैं. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट्स कह रही हैं. व्हाट्सएप वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है. हाँ 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 हाँ. ठीक है. सिग्नल बीच में काफी चला था बट कोई खास वजह सेशन का यूज कर रहे थे वो. चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड? इनमें से कितने परसेंट क्रूड ऑयल हम इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंपोर्ट करते हैं? ऑप्शंस आर 55, 65, 78, 88. बताओ. यस. वेरी गुड ऋष पन्ना बच्चे. वेरी गुड. 88%. राइट. वेरी गुड दक्ष. आई टोल्ड यू कि 88% टोटल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें भी इसका 50% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है. वेरी गुड भाविक.